हेलो एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। एज यू कैन नोटिस फाइनली मेरे साथ है टीवीएस की रॉनिन। ये जो मोटरसाइकिल है इट इज अनलाइक एनी अदर हियर इन द इंडियन मार्केट। ये बाइक आपको 3 वेरिएंट्स में मिलने वाली है। प्राइसेस स्टार्ट एट ₹1,49,000 एक शोरूम, लेकिन आज हमारे साथ इस टीवीएस रॉनिन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है एंड दिस पर्टिकुलर मॉडल इट विल कॉस्ट ₹1,68,750। अभी ये जो बाइक है दिखने में काफी अलग है, काफी हटके है। नाउ डू यू लाइक इट और नॉट, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए बिकॉज द डिजाइन लैंग्वेज इज पोलराइजिंग, बट देन द बेनिफिट इज दैट you don't have something very common looking out on the streets, but it is up to you. Looks are subjective and I am still wrapping my head around this design language. अभी ये एक क्रूजर मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग रेक जो है, जो फोर्क एंगल है आप देख सकते हो, इट इज वेरी क्रूजर लाइक। लेकिन बाइक का जो ओवरऑल स्टांस है, जो डायमेंशंस हैं और जो स्टाइलिंग है, इट इज वेरी स्ट्रीट स्क्रैम्बलर लाइक यू कैन से, एंड जो राइडिंग स्टांस आपको मिलता है इट इज वेरी कम्यूटर लाइक, वेरी ओल्ड स्कूल। सो इट इज अ मिक्स ऑफ अ मोटरसाइकिल फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स, ऐसा आप कह सकते हो। बट डज इट वर्क फॉर यू और नॉट, ये आप इस बाइक की टेस्ट राइड लेने के बाद डिसाइड कीजिए। In this video, I will tell you what is good about this bike, what is not so good about this bike, and how does it feel when you swing a leg on it. सबसे पहले तो मेरी हाइट है 5 feet 8 inches, I weigh 84 kgs. इस बाइक के साथ आपको 795 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलती है और इस बाइक का कर्ब वेट है 160 kgs. When I have to sit on it, I have both my feet flat on the ground. इसके वजह से मैं ये बाइक काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला पाऊंगा और काफ़ी कॉन्फिडेंटली इसे ट्रैफिक में मैन्यूवर कर पाऊंगा और पार्किंग स्पीड में भी इसे मूव करते समय मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर आप फुट पेग पोजिशनिंग देख लोगे, फुट पेग्स जो हैं दे आर सेंटर सेट, सो यू गेट अ वेरी न्यूट्रल राइडिंग पोस्चर, या आप इसे ओल्ड स्कूल भी कह सकते हो। रियर सेट फुट पेग्स नहीं है, लेकिन ये एक टिपिकल क्रूजर नहीं है, फीट फॉरवर्ड राइडिंग स्टांस आपको नहीं मिलता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट बिकॉज ऑफ दिस फुट रेस्ट पोजिशनिंग, ये बाइक ज्यादा लोगों को पसंद आ सकती है। समवन हु हैज बीन राइडिंग अ कम्यूटर फॉर डेकेड्स, he or she can also think of buying this bike. This will not be radically different. इसके बाद आप देख लीजिए इस बाइक की ये जो सीट है, you get a brown leather seat and there is decent room on this seat for my body type. और पिलियन सीट पे फिर भी आपको काफी डिसेंट स्पेस नजर आएगी। एंड ऑल्सो फॉर द पिलियन, अगर आपके पिलियन राइडर को थोड़ा डर लगता है, उनके लिए यहाँ पे एक ग्रैब रेल भी आपको मिल जाती है। नाउ देयर इज वन वेरी अनोइंग बिट अबाउट द टीवीएस रॉनिन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बाइक की ये जो सीट है इट हैज अ परफोरेटेड डिजाइन लैंग्वेज, ब्राउन टैन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है विद कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग। दिखने में ये काफी प्रीमियम है, लेकिन अगर आप इस सीट को वॉश कर दोगे या अगर आपकी बाइक डेली वॉश होती है, इफ फॉर एग्जाम्पल योर बाइक इज वॉश्ड इन द मॉर्निंग एंड विद इन अ फ्यू आवर्स यू स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक फॉर योर डेली कम्यूट, अगर आप ऑफिस जाना चाहते हो, आई वॉन्ट टू टेल यू इफ द सीट वॉज वेट इन द मॉर्निंग, योर पैंट is going to be wet when you reach your office. So that is a very embarrassing bit about this TVS Ronin, and I don't know how you are going to find a work around it, but that is something that I have noticed and I was very embarrassed when I got off the motorcycle. So that is a fine detail which I want to tell you in all honesty. अभी बाइक को ओवरऑल देख लीजिए, इट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल, ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं है। सो दिस कैन ऑल्सो बी योर फर्स्ट मोटरसाइकिल। अगर आपकी ये पहली जेन्युइनली फर्स्ट मोटरसाइकिल है, इसको देख के आपको डर नहीं लगेगा। इवन योर पेरेंट्स, इफ यू आस्क देम फॉर दिस बाइक, दे विल नॉट फील स्केर्ड ऑफ गिविंग दिस, गेटिंग दिस फॉर यू। सो चलिए अभी बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में। सामने से जब आप इस बाइक को देख लोगे, यू विल नोटिस दैट यू गेट अ फुल एलईडी हेडलैम्प। इस बाइक के साथ आप देख लीजिए आपको ये एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं एंड दे लुक वेरी नाइस। थोड़ा सा स्मोक इफेक्ट भी है हेडलैम्प क्लस्टर में एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस एंड प्रीमियम। यहाँ पे ये जो बेजल है इट इज मैचिंग द बॉडी कलर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इस बाइक के साथ आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेल पुट टुगेदर। ये ज़्यादा फ्लैप अराउंड नहीं करते हैं जब आप इस बाइक को चलाते हो एंड दे फील लाइक दे विल लास्ट द डिस्टेंस।
Also, you will notice gold finished Showa upside down front suspension. This gives a lot of character to the bike's front end design language, and it also looks very premium. Again, just have a look at the steering rake angle. Very cruiser like, but it is not a cruiser motorcycle. अभी इसके वजह से इस बाइक को स्टेबिलिटी तो जरूर मिलती है, लेकिन एजिलिटी के लिए आप देख लीजिए, देयर इज अ फाइनर डिटेल. ये जो फोर्क है जहां पे ये खत्म होता है, you will notice that the axle is mounted a little offset on the inner side, so that is going to help in the agility department of this TVS Ronin. After that, you will notice इस बाइक के साथ आपको जो alloy wheels मिलते हैं, you get machine finish over here. आपको एक सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है इस बाइक के साथ. Of course, you get dual channel ABS with the top of the line variant. आपको TVS के ब्लॉक पैटर्न टायर्स मिलते हैं इस बाइक के साथ, which is going to offer you all round grip. That is what we expect at least. अभी तो हम इस बाइक को ड्राई सीजन में चला रहे हैं. इट इज समर सीजन हियर अराउंड मुंबई, बट द टायर्स हैव ऑफर्ड अस रीजनेबल ग्रिप. अभी चलिए इंजन सेक्शन को देख लेते हैं. यू विल नोटिस इट इज ऑल ब्लैक विद अ लिटिल मशीन्ड डिटेलिंग. यहाँ पे आपको एक फाइबर अंडरबेली काउल मिलता है. TVS की ब्रांडिंग ऑन द इंजन केसिंग. देन यू विल नोटिस रबर माउंट ऑन द फुटरेस्ट एंड ऑन द ब्रेक लीवर. ब्लैक फिनिश्ड इंजन क्रैश गार्ड. इस बाइक के साथ आपको एक ऑयल कूलर दिया गया है, सो यू विल नोटिस दैट ओवर हियर, अगेन फिनिश्ड इन ब्लैक. देन यू हैव द Ronin ब्रांडिंग ऑन दिस साइड पैनल. ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी प्रीमियम, एड्स टू द कैरेक्टर ऑफ द मोटरसाइकिल. एंड आफ्टर दैट यू विल नोटिस द फ्यूल टैंक. ये जो फ्यूल टैंक है, it is a metal unit, it is not a fiber piece. You have the TVS horse over here on the fuel tank. ड्यूअल टोन पेंट स्कीम है, आप देख लीजिए, इट लुक्स वेरी नाइस और पेंट क्वालिटी जो है वो काफी बढ़िया है. देन यू विल नोटिस दिस पर्टिकुलर सेक्शन, प्लास्टिक पीस है, ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए यहाँ पे फिट किया गया है. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी एक्टिव एरो और समथिंग लाइक दैट. आफ्टर दैट यू विल नोटिस द एग्जॉस्ट ऑफ दिस बाइक. एंड कैन पे आपको ये मेटल फिनिश मिलती है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड, अदरवाइज इट इज फिनिश्ड इन ऑल ब्लैक. ये जो पिलियन फुटपेग है, इस पे भी आपको रबर टॉप मिलता है, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफर यू कंफर्ट. वाइब्रेशंस जो है वो आपको थोड़े कम महसूस होंगे. दिस इज सो दैट यू कैन टॉप अप द ब्रेक फ्लूइड फॉर योर रियर डिस्क ब्रेक. देन हैव अ लुक एट द सीट अगेन. यू हैव दिस स्ट्रैप ओवर हियर. ये है इस बाइक की पिलियन ग्रैब रेल. एंड देन टू द कूलेस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, व्हिच इज द टेल लैम्प. वेरी बोल्ड, जस्ट हैव अ लुक एट इट. LED टेल लैम्प यूनिट जो रियर सबफ्रेम है उसके डिजाइन के साथ ये मैच किया गया है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट लुकिंग टेल लैम्प ऑन अ टू व्हीलर हियर इन द इंडियन मार्केट. बट द ओवरऑल स्टाइलिंग इज अ मिक्स एंड मैच, बिकॉज ये जो रियर फेंडर है ये काफी बड़ा है, ये काफी क्रूजर लाइक है. उसके बाद ये सीट जो है इस LED टेल लैम्प को काफी कवर कर देती है. एंड ऑल्सो दिस पिलियन ग्रैब रेल टेक्स अवे फ्रॉम दैट ब्यूटिफुल लुकिंग LED टेल लैम्प. तो ये आपको पसंद आता है या नहीं, ये सेक्शन, ये प्रोफाइल, ये आप हमें जरूर बताइए. ऑफ कोर्स यू कैन नोटिस यू हैव LED टर्न इंडिकेटर्स. देन यू हैव अ ब्लैक फिनिश्ड सारी गार्ड ओवर हियर फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज ये मैंडेटरी है हियर इन द इंडियन मार्केट. आपको एक बड़ा चेन कवर दिया गया है विच इज अनगेनली एंड इट इज अननेसेसरीली लार्ज. एंड यू विल नोटिस अपर हाफ एंड लोअर हाफ चेन पूरी तरह से कवर की गई है. इस बाइक के साथ आपको एक सेंटर स्टैंड भी मिलता है. एंड देन यू विल नोटिस with this TVS Ronin you get a toe only gear shifter. Even though इस बाइक के साथ आपको सेंटर सेट फुट पेग्स मिलते हैं, आपको heel and toe gear shifter नहीं दिया गया है. You get a toe only gear shifter. And then on the engine casing again you will notice you have the TVS branding and you have some metallic finish as well, so that the bike looks premium and looks upmarket. Also यहाँ पे आप देख लीजिए you have the key hole अगर आपको सीट ओपन करनी है. एंड फॉर लैटरल विजिबिलिटी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं. तो अगर आपकी ये बाइक आप रात को कहीं पार्क करते हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर बाइक बीइंग आइडेंटिफाइड. एंड ऑफ कोर्स ऑन द रियर व्हील, सिंस दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, यू विल नोटिस यू गेट दैट रियर व्हील डिस्क ब्रेक. काफी अच्छे से इसे कवर भी किया गया है. एंड ऑफ कोर्स दिस हैज ड्यूअल चैनल ABS. नाउ मूविंग टू द हैंडल बार, टू द राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप देख लोगे दैट the plastic quality all around, it is fantastic. Touch and feel is brilliant. राइट हैंड साइड पे आप देख लीजिए, you get the typical engine kill switch. ये जो मोड बटन आपको दिया गया है,
This mode button is only to change the ABS mode. Riding mode आपको नहीं मिलते हैं. Come up close over here, you will notice on the speedometer cluster you get urban and rain. These are ABS modes, not riding modes. Throttle map में इसकी वजह से कोई change नहीं होता है. These buttons are very good to touch. Hazard lamp की functionality आपको मिलती है. You get adjustable brake lever and also adjustable clutch lever with this motorcycle. यहाँ पे आप देख लीजिए, all of these buttons are self-explanatory and like I mentioned, touch finish, everything is top notch. अभी इस बाइक का ये जो full digital speedometer cluster है, check it out. This is how it fires up. Ronin की branding and have a safe ride. A good message. Right now the ABS mode is in rain setting. इसे आप change कर सकते हो and you can do this on the go as well. इस speedometer cluster में आपको एक clock नजर आएगा. You get a digital speed readout. You get your odometer readout. You get a gear position indicator. You have your average speed displayed over here. You have trip computers and you have distance to empty as well, along with a digital fuel gauge and some telltale lights. यहाँ पे लेकिन आपको fuel information, mileage information नहीं मिलती है. You only get distance to empty, and of course you get the smartphone connectivity from TVS, which will allow for call notifications and also turn-by-turn navigation assistance. So this unit, which is offset, left hand side पे ज़्यादा position किया गया है. It is very detailed and सभी information जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए काफ़ी आसान है. और ये white backlit है, लेकिन रात को ज़्यादा bright भी नहीं है, so it will not distract you. Then talking about these mirrors, which are very beautiful and they have been offering me a very good view of what is behind me. Let me show these mirrors to you from the other side. So very nicely done. जैसे कि मैंने आपको बताया, part by part इस बाइक पे TVS ने जो काम किया है, individually all of these parts are very well put together and they look also very good. लेकिन कलेक्टिवली ये बाइक जो है, इसकी डिज़ाइन आपको पसंद आती है या नहीं, दैट इज सब्जेक्टिव. दैट इज समथिंग दैट आई वांट यू टू टेल अस इन द कमेंट्स बिलो. टीवीएस आपको इस रॉनिन के साथ काफ़ी सारे एक्सेसरी ऑप्शंस भी ऑफर करेंगे. सो इफ़ यू वांट अ फ्रंट फ्लाई स्क्रीन यू विल गेट दैट. इफ़ यू वांट अ टेल बैग यू विल गेट दैट. सो whatever is your riding requirement, TVS is offering you some kit so that your bike suits your personality and your commuting needs. तो कैसी लगी आपको ये TVS रॉनिन, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. इट इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल इफ़ यू लुक एंड टच एंड फील इंडिविजुअल पार्ट्स. कलेक्टिवली it's a mixed bag. It is not really up to my taste in terms of design language, but it is very comfortable and it does feel properly premium when you come up close and check it out. तो आपकी क्या राय है इस बाइक के बारे में, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. You have other 250cc motorcycles as well in the Indian market which you can compare this bike with. Otherwise आप Honda की Highness CB350 जो है उसे भी कंसिडर कर सकते हो if you want a relaxed motorcycle, if you want an upright riding stance. या आप Royal Enfield की Hunter भी कंसिडर कर सकते हो and I think that bike is a little bit more well-rounded in terms of the overall package. But then this bike offers you a lot more equipment and a lot more features. So everything is subjective. It depends on what you like and what is your requirement. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always ride safe, and always guys, wear your helmets and don't be stupid. Say no to stunting out on the streets.